जय माता दी। आज श्रीमल माता सुराला देवी धार्मिक ट्रस्ट द्वारा देखिए प्रकाशित पंचांग तिथि पत्र का विमोचन किया गया और इसके विमोचन के लिए मुख्य तिथि के तौर पर जो है शक्ति पाठक जी जो है वो पहुंचे। और देखिए ये कितना सनातन से जुड़ा हुआ पंचांग है ये, और मैं तो ये कहूंगा हर किसी के घर में जो है ये सब होने चाहिए। और देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है, हमेशा आप तृप्त शास्त्री सनातन के लिए और माता सुकला देवी में हर कोई संभव प्रयास करते हैं कि वहां पर जो है डेवलपमेंट हो या फिर वहां पर जो है और ज्यादा श्रद्धालु आए, और उसके लिए देखिए आज पंचांग की विमोचन किया गया है। शक्ति पाठक साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है जेके मीडिया में। आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप भी कठुआ से हैं और जिस तरह से तृप्त शास्त्री प्रयास कर रहे हैं, कभी पुस्तक में लॉन्च करते हैं, अब सिक्का, और उसके बाद अब पंचांग जो है वो लॉन्च की गई है, क्या कहना चाहते हैं? जो तृप्त शास्त्री जी की मेहनत है, मेरे को लगता है कि ये जितने श्रद्धालु हैं माता के, उनकी इच्छा को पूर्ण करने वाली है। और कहीं ना कहीं माता रानी का इनको आदेश इनको मिला होगा और उनके आशीर्वाद से इन्होंने पंचांग की रचना की है और हर श्रद्धालु के पास ये पहुंचेगा और प्रतिदिन वो श्रद्धालु सामने रख करके माता रानी के दर्शन भी कर सकता है। भावना तो जो मंदिर में प्रकट होती है वो कैलेंडर से नहीं होती, पर कहीं ना कहीं वो एक याद करने का एक माध्यम जरूर बनेगी। और साथ साथ में जो इसमें तिथियां बनाई हैं और तिथियों के अनुसार जो अलग अलग त्योहार होते हैं, हमारे कुछ अच्छे पर्व होते हैं, उनकी तिथियों में किसी ढंग का कोई दुविधा न रहे, वो भी उन्होंने उसका सरलीकरण किया है। इसलिए इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी का इनके ऊपर आशीर्वाद बना रहे, इस तरह के कार्यों में लगे रहे। सर, जिस तरह से बात करें, सनातन की बात करें, तो बहुत सारे लोगों की आस्था है सुकराला माता में, और लोगों बहुत सारे श्रद्धालुओं की कुल देवी है। तो आपको नहीं लगता कि इस तरह के कार्यक्रम और होने चाहिए? इसमें क्या, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं हो, तो होने ही चाहिए और होते भी हैं। आपका क्या सर संदेश रहेगा जितने भी लोग देख रहे हैं? नहीं, देखिए, ऐसे में तो संदेश माता रानी की बात को कन्वे करने के लिए हमारे यहाँ क्या संदेश हो सकता है? जो उसके भक्त हैं, इससे बड़ा कि माता रानी का उनको आशीर्वाद मिलता रहे, किसी संदेश की आवश्यकता नहीं होती। पर यही है कि जब वो माता के चरणों में मत्था टेकने जाते हैं और माता का आशीर्वाद लेते हैं, तो जो हमारे मूल्य हैं, जो जीवन के मूल्य हैं, उनको भी जीवन में उतारें। सिर्फ भगवान के दर्शन कर लेने से, मंदिर में जा लेने से हमारे बुरे कर्म जो है वो निपट जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। हमें अपने कर्म भी साथ साथ में ठीक करने पड़ेंगे। तो माता के दर्शन करने जाएं और अपने जीवन को उनके आदर्शों के साथ, उनके जो मूल्य हैं उनके साथ भी स्वयं को जोड़ें। ये अगर जुड़े रहेंगे तो सनातन अपने आप में सुरक्षित रहेगा। अगर वो नहीं जोड़ेंगे तो फिर वो एक जस्ट नाटक हो जाता है कि मंदिर जा रहे हैं और तो टूरिज्म की तरह हो जाता है। टूरिज्म नहीं होना चाहिए। गणतंत्र दिवस भी आने वाला है सर, क्या आपका एक मैसेज रहने वाला है जम्मू कश्मीर में? रिपब्लिक डे। साई कुमार जी, आप बताइए, आज ये जो विमोचन हुआ है, देखिए ये तो बड़ी कह दी है उन्होंने, सराहनीय है। जिस घर में भी ये पोस्टर लगेगा, सुबह उठ के माता के दर्शन करेंगे तो उनकी आस्था बनेगी। और सबसे बड़ी बात है, सुरकाला माता सबकी ज्यादा कुल देवी भी है। जिनके घर में कुल देवी जो प्रणाम नहीं करते हैं, जब उनके घर में ये कैलेंडर लगेगा तो कुल देवी की भी याद आएगी। कम से कम उनके घर में शांति का वातावरण बनेगा। कोई भी चीज होती है तो जब वो सामने होती है तो श्रद्धा जागृत होती है। तो सबसे बड़ी बात है, श्रद्धा जागृत की है। घर घर में ये कैलेंडर जाएगा। कैलेंडर जाने से क्या, तिथि बार हर चीज का, नक्षत्र का पता लगेगा। नहीं तो ढूंढते रहते हैं, एकादशी कल चली जाती है, अगले दिन याद आता है एकादशी। ये सामने होगा तो याद करेंगे तो एकादशी का पता लगेगा, संक्रांत का पता लगेगा, मत्स्य का पता लगेगा। हर चीज की ये सामने चीजें आती हैं। तो ऐसा कार्य करते रहना चाहिए। इससे क्या होता है, भगवान प्रसन्न होते हैं, समाज में जो है जागृति आती है। जब समाज में जागृति आती है तो उसी से सारी चीजें प्रकट होती हैं। जब तक बारिश नहीं होगी तब तक कोई चीज उपति होती नहीं। राम राज्य में तो ये जरूरत नहीं थी बोर निकालना या कुछ करना। जब वो लोग खेती करते थे वो उनको बीज नहीं डालना पड़ता था,
वो कुदरती अपने आप ही बीज अंकुर हो जाते हैं कि जो पहले खेती की थी उसी से निकलते, और उनको बारिश की जरूरत नहीं, जितनी जरूरत होती थी तब बारिश आ जाती थी। आज भी वो सतयुग है, पर उसके लिए जाने के लिए इंसान चाहिए, धर्म चाहिए। जैसे ये कर रहे हैं, इससे करने से क्या होगा, समाज में जागृति आएगी, और समाज में जब जागृति आती है तो उसी से ही प्रगति प्रसन्न होती है और उपजाऊ होती है। मैं इतना ही कहूंगा, धर्म का कार्य करते रहना चाहिए, इससे आगे बढ़ने का सौभाग्य मिलता है। जय माता दी। ये तो तृप्त शास्त्री जी आप आइए प्लीज। ये जो आज जो है विमोचन हुआ है प्रकाशित पंचांग तिथि पत्र का, क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, आज जो है पंचांग का विमोचन माननीय हमारे मुख्य अतिथि श्री शक्ति पाठक जी, आईपीएस एंटी करप्शन ब्यूरो डायरेक्टर, उनके द्वारा राजकुमार गुप्ता जी अध्यक्ष गो रक्षा समिति, हमारे रेश्वर बसोत्रा जी और शक्तिदत्त जी, इनके आशीर्वाद से आज इसका विमोचन हुआ। माँ भगवती की कृपा से पंचांग का हमारा यही है कि लोगों के भी जो है तिथियों के लेके जो मन में जो ऐसे रहता है, भ्रम रहता है कि तिथि एकादशी कब शुरू होगी, कब खत्म होगी, जहाँ कोई और भी त्योहार हैं कब होंगे, तो हमने कोशिश की है कि उस दुविधा से हम बाहर निकलें और जो सही पंचांग है, जो सही त्योहार हैं, वो कैसे मनाए जाएं, उसका हमने इसमें बोला। अगर कोई लेना चाहे किस तरह से ले सकता है, कैसे मिलना है, कहाँ से मिलना है? ये जो पंचांग है, ये माता सुराला के मंदिर से भी मिल सकता है, जहाँ हमसे कांटेक्ट करके ये पंचांग जो है वो आप ले सकते हैं। सिक्का भी आपने लॉन्च किया है और माननीय उपराज्यपाल द्वारा जो है इसका शुभारंभ जो है जी वो देखिए, सिक्का जो है वो माता खजाने के रूप में माता के मंदिर में जो है वो थोड़े दिनों में ही वो प्रारंभ हो जाएगा। कोशिश है कि नवरात्रों में वो लोगों को देना जो है, यात्रियों को क्या देना। संदेश रहेगा आपका जम्मू कश्मीर? हमारा यही है कि माता भगवती की कृपा से सब सनातन की ओर जुड़े, क्योंकि सनातन एक ऐसा धर्म है जो सबसे प्राचीन धर्म है और हमें अच्छे अच्छे कार्य जो है वो करने चाहिए। भगवती की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। जी धन्यवाद। तो देखिए, आज जो है आप देख सकते हैं श्रीमल माता सुराला देवी धार्मिक ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित पंचांग तिथि पत्र का आज विमोचन जो है खुद आईपीएस ऑफिसर जो है शक्ति पाठक जी द्वारा जो है वो किया गया। और देखिए, सनातन बहुत महान है, याद रखिए, सनातन प्राचीन है, सनातन महान है और सनातन को कोई भी खत्म नहीं करने वाला। बहुत सारे ऐसे मुगलों ने जो सनातन को खत्म करने की, मंदिर तोड़ने की कोशिश की, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आपको याद है कि बीते कल भी मैंने आपको एक खबर बताई थी कि देखिए कितनी कोशिश की सनातन को खत्म करने की, कोई खत्म नहीं कर पाया। मुझे उम्मीद है सब लोग इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा और देखते रहिएगा मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।